आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल साम्राज्य का विघटन या उत्तरवर्ती मुगल शासक को आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं कम समय में। और अभी हाल ही में जो यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे उसको देखते हुए हम आधुनिक भारत के कुछ ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे जो कि अक्सर आप लोग इग्नोर कर देते हैं या जिन पर कम ध्यान देते हैं। तो उन्हीं पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए संपूर्ण रूप से उस वीडियो में आपको इस प्रकार से बताया जाएगा कि आपको अलग से कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो उसी क्रम में आज हम लोग मुगल साम्राज्य के विघटन से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण वीडियो पर चर्चा करने जा रहे हैं। ओके, देखिए, उत्तरवर्ती मुगल शासकों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम चलते हैं औरंगजेब के समय में। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हो गई थी। ओके, क्रोनोलॉजी की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो उस समय उसके 3 पुत्र जीवित थे। मुअज्जम, जो कि बाद में बहादुर शाह के नाम से अपना उत्तरवर्ती मुगल शासक का पहला शासक बना। फिर दूसरा पुत्र था आजम और तीसरा कामबख्श था। इन तीनों पुत्रों को बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। इस उत्तराधिकार के युद्ध में दो बहुत ही प्रमुख युद्ध हुए। 1707 में जजाऊ का युद्ध बहादुर शाह और आजम के बीच में हुआ, जिसमें बहादुर शाह विजयी रहा। और दूसरा युद्ध 1709 में बीजापुर का युद्ध के नाम से हुआ, बहादुर शाह और कामबख्श के बीच में। इसमें भी बहादुर शाह विजयी रहा। इन दोनों युद्धों में बहादुर शाह ने आजम और कामबख्श को मौत के घाट उतार दिया और इस युद्ध को जीतकर उत्तरवर्ती मुगल शासक का पहला शासक बना। ठीक है, तो यहां तक ये कहानी हो गई। अब हम जान लेते हैं जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे उनका क्रम क्या है। देखिए, कुल 11 शासक हुए हैं उत्तरवर्ती मुगल शासकों की बात करें, जिनका क्रम देख लीजिए। कभी कभी पूछ लेता है और इस समय तो अक्सर पूछ रहा है। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 1713 तक, फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक, रफी उद दरजात ये बहुत कम समय तक था, फरवरी से जून तक ही था 1719 ईस्वी में। फिर रफीउद्दौला ये भी बहुत कम समय तक शासक रहा, 1719 में जून से सितंबर तक रहा ये। मोहम्मद शाह फिर आया 1719 से 1748 तक। इसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758, शाहजहां तृतीय 1758 से 1759 यानी 1 साल, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और मुगल साम्राज्य का अंतिम जो शासक था वो था बहादुर शाह द्वितीय जफर, 1837 से 1857 की क्रांति में यही शासक था। ओके, तो ये पूरा जो उत्तरवर्ती मुगल शासक है उनका क्रम हो गया। इतने शासक हुए। अब हम एक एक करके जो प्रमुख महत्वपूर्ण शासक है उनके बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहला शासक था बहादुर शाह प्रथम। इसका नाम था शाहे बेखबर। खाफी खां ने इसको ये नाम दिया था। इसके अलावा शाह आलम प्रथम भी इसका एक अन्य नाम था। देखिए, बहादुर शाह प्रथम एक बुद्धिमान योग्य शासक था, लेकिन उसका दुर्भाग्य ये था कि वो जब सम्राट बना तो उसकी काफी ज्यादा आयु हो चुकी थी। वो 63 वर्ष की आयु में मुगल बादशाह बना था। इसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। 1711 में डच प्रतिनिधि मंडल जोसुआ केटलार के नेतृत्व में इसके दरबार में आया और ये जो प्रतिनिधि मंडल आया था इसमें महत्वपूर्ण भूमिका एक पुर्तगाली स्त्री जिसका नाम जूलियाना था उसकी थी। और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने के नाते बहादुर शाह प्रथम ने उसको बीबी और फिदवा की उपाधि भी दी। ओके, बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह। इन चारों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और इसी उत्तराधिकार के युद्ध के बीच में ही बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु भी हुई। और ये चारों पुत्र एक प्रकार से कहें तो इतने अयोग्य थे कि इनकी अयोग्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तराधिकार के युद्ध में उलझे रहने के कारण जो जहां बहादुर शाह प्रथम का शव था उसको 1 महीने के बाद दफनाया गया था। 1 महीने तक ऐसे पड़ा था। ये चारों पुत्र जो थे वो उत्तराधिकार के युद्ध में उलझे थे।
इन उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदार शाह विजयी रहा और वो अगला शासक बनता है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। सर सिडनी ओवेन सर सिडनी ओवेन ने बहादुर शाह प्रथम के बारे में एक वाक्य कहा है कि ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ओके, ये पूछता है कभी कभी, याद रखिए। चलिए, अब अगला जो शासक था इसके बाद हुआ जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था और जैसी उपाधि थी उसी की तरह इसका कार्य भी था। जहांदार शाह जो था वो तत्कालीन एक शक्तिशाली सामंत था, जुल्फिकार खां, उसकी सहायता से इसने गद्दी प्राप्त की थी और बाद में जुल्फिकार खां को इसने वजीर भी बनाया था। कमजोर और पतित बादशाह था। लाल कुंवर नामक एक वेश्या थी, नर्तकी थी, उस पर ये आसक्त था। इसने महाराजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी और मालवा का सूबेदार बनाया। अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी और गुजरात का सूबेदार बनाया। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसने ये जो दो कार्य किए उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जुल्फिकार खां की थी, क्योंकि वो हिंदुओं से मित्रवत व्यवहार करना चाहता था। इसी कारण जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी और मालवा का सूबेदार और अजीत सिंह को महाराजा की पदवी और गुजरात का सूबेदार नियुक्त करवाया। जजिया कर इसने समाप्त किया और लेकिन इजारा प्रथा को इसने बढ़ावा दिया, जिससे कि किसानों का काफी उत्पीड़न हुआ। बाद में सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर ने इसकी हत्या करवा दी और अगला शासक फर्रुखसियर बना और यहीं से सैयद बंधुओं के युग की शुरुआत हुई। ठीक है, यहीं से सैयद बंधुओं के युग की शुरुआत हुई। सैयद बंधु के बारे में अभी हम लोग बाद में जानेंगे। फर्रुखसियर अगला शासक बनता है, घृणित कायर इसको कहा जाता है। सैयद बंधु जिनका नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, इन दोनों को सैयद बंधु कहा जाता था। फर्रुखसियर ने सैयद बंधु अब्दुल्ला खां को वजीर और कुतुबुल मुल्क की उपाधि दी और हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दिया और अमीर उल उमरा या अमरा की उपाधि प्रदान की। ठीक है, फर्रुखसियर ने राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। जजिया कर और तीर्थयात्री कर इसने भी हटाया। 1716 में इसी के काल में जो सिखों के पहले राजनीतिक नेता थे बंदा बहादुर, उनकी हत्या की गई। ठीक है, किसके काल में? फर्रुखसियर के काल में। अंग्रेजों को इन्होंने दस्तक का अधिकार दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज जो है वो व्यापार करने में काफी ज्यादा छूट प्राप्त करने में सफल रहे और उसका काफी उन्होंने दुरुपयोग भी किया। वो दस्तक का अधिकार फर्रुखसियर ने ही अंग्रेजों को दिया था। ओके, फर्रुखसियर के बाद दो बहुत छोटे छोटे समय के लिए शासक बने। एक था रफी उद दर्जात। रफी उद दर्जात जो था ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। इसके समय में अकबर द्वितीय के पुत्र निकोशियर ने एक विद्रोह किया था। तो निकोशियर का जो विद्रोह है वो काफी फेमस है रफी उद दर्जात के मामले में। फिर रफी उद दौला शासक बना, इसको शाहजहां द्वितीय की उपाधि दी गई थी। ये भी दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। पेचिस से इसकी मृत्यु हुई और आपको बता दें रफी उद दर्जात की जो मृत्यु हुई थी वो टीबी से हुई थी, क्षय रोग से हुई थी। ओके, इन दोनों के बाद मोहम्मद शाह अगला शासक बना। मोहम्मद शाह, इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है और मोहम्मद शाह के शासनकाल की जो एक बहुत प्रमुख घटना थी वो थी सैयद बंधुओं का अंत। सैयद बंधुओं का अंत मोहम्मद शाह के समय में हुआ। इसने सैयद बंधुओं की हत्या करवाई और सैयद बंधुओं के बाद जो पहला वजीर मोहम्मद शाह ने अपना नियुक्त किया उसका नाम था मोहम्मद अमीन खां। इसके काल की दूसरी सबसे प्रमुख घटना क्या थी? स्वतंत्र राज्यों का उदय। इसकी रंगीलियत की वजह से ही कह लीजिए, जो आसपास के तमाम राज्य थे उसने इसका लाभ उठाकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी क्रम में हैदराबाद 1724 में निजामुल मुल्क ने उसको स्वतंत्र घोषित करवाया, उसकी स्थापना की और हैदराबाद को मान्यता मोहम्मद शाह ने भी दी और निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि भी दी। अवध सादत खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ, बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ और भरतपुर मदन सिंह के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। इसके अलावा मोहम्मद शाह के काल की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना और है, नादिर शाह का आक्रमण भी 1739 में इसी के काल में हुआ। नादिर शाह भारत पर सिर्फ और सिर्फ धन लूटने के उद्देश्य से ही आया था। वो यहाँ पर शासन या अधिकार करने के उद्देश्य से नहीं आया था। उसका एकमात्र उद्देश्य था भारत की अपार संपदा को लूटना और वो जाते समय अपने साथ जो शाहजहां ने तख्ते ताउश बनवाया था उसको और कोहिनूर हीरा भी वो अपने साथ लेकर गया था। ओके,
इसके बाद अगला शासक बना अहमद शाह। अहमद शाह के काल में अहमद शाह अब्दाली, जो कि 1748 में भारत आया था, उसका 5 बार आक्रमण हुआ अहमद शाह के काल में। इसके काल में मुगल अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई और यहाँ तक कहा जाता है कि इसके काल में सेना को सेना को जो वेतन दिया जाता था उसके लिए बर्तन तक बेचने पड़ गए थे। इतनी खराब स्थिति मुगल साम्राज्य की हो गई थी। अहमद शाह के काल में राजमाता उधमबाई का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था। राजमाता उधमबाई को किबला ए आलम की उपाधि दी गई थी। ओके। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय शासक बनता है। इसका नाम अजीजुद्दीन था। इसके काल में प्लासी का युद्ध हुआ था, ये याद रखिएगा। अक्सर पूछता है कि प्लासी का युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय एक शासक बना। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय की और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ही हुई थी और उसमें इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान की और ये अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। इस तरीके से अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला ये पहला मुगल बादशाह था। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार भी इसी के समय में हुआ था, शाह आलम द्वितीय के समय में, बक्सर के युद्ध के बाद। ओके। शाह आलम द्वितीय के बाद अगला जो शासक था वो अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय के काल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। मुगलों के सिक्के इसी के काल में 1835 में बंद हो गए। अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला ये पहला मुगल बादशाह था, क्योंकि शाह आलम द्वितीय के समय में ही अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और इस तरीके से अकबर द्वितीय जो अगला शासक बना वो अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बना। ठीक है। इसने हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक एक त्योहार था जिसका नाम था फूलों वालों की सैर, उसकी शुरुआत अकबर द्वितीय ने ही की थी। ओके। अगला शासक और अंतिम शासक था बहादुर शाह। इसका उपनाम जफर था। ये अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसके बाद अंग्रेजों ने इसको गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित किया, जो कि आज के म्यांमार में है। 1862 में रंगून में ही इसकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार मुगल साम्राज्य का पूरी तरीके से अंत हो गया। ठीक है। उत्तर मुगल दरबार के दल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, उत्तर मुगल कालीन दरबार में 4 बहुत ही प्रमुख दल थे। एक था तुरानी, दूसरा ईरानी, तीसरा अफगानी और चौथा हिंदुस्तानी। तुरानी दल में निजामुल मुल्क और अमीन खां प्रमुख थे। ईरानी में जुल्फिकार खां, सआदत खां और इसहाक खां प्रमुख थे। अफगानी में अली मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगस प्रमुख थे। जबकि हिंदुस्तानी जो दल था उसके प्रमुख सैयद बंधु थे। तो पूछता है सैयद बंधु किस दल से थे? हिंदुस्तानी दल से थे। सैयद बंधु मैंने अभी आपको बताया हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां थे। इनको भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, राजा बनाने वालों के नाम से जाना जाता है। 1713 से 1720 तक इन्होंने 4 मुगल बादशाह को राजा बनाया। राजा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फर्रुखशियर, रफीउद्दुर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को जब इन्होंने राजा बनाया उसी के बाद से ही मोहम्मद शाह इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा और अपने ही काल में मोहम्मद शाह ने इन दोनों की हत्या करवाई और इस प्रकार से सैयद बंधुओं का अंत हुआ। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख जानकारी थी उत्तरवर्ती मुगल शासक या मुगल साम्राज्य के पतन से। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले टॉपिक्स को हम लेकर जल्द ही आपके पास मिलते हैं। अगला टॉपिक जो रहेगा वो हम सिख साम्राज्य से लेकर आएंगे। पूरा सिख, जो गुरु हैं, जो पंजाब रणजीत सिंह हैं, जो बंदा बहादुर हैं, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे एक ही वीडियो में। नमस्कार।